हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने सितंबर का। आज तारीख है हमारी 20 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर मेरा क्या ट्रैक रहा है। देखो, मैंने ट्रेड करी है ऑलमोस्ट हर डे। अगर किसी दिन मेरे को लगा है कि हाँ भाई मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उस दिन मैंने स्किप करा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, मेरा सितंबर मंथ का है जो ये अभी टोटल मैं 1900 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, आज 20 तारीख है। 1 सितंबर से दिखा रहा हूँ आपको। फ़िल्टर मैंने ऊपर 1 सितंबर से 20 तारीख का लगा रखा है। 1900 रुपये मैं प्रॉफिट में हूँ, जिसमें से मैंने 724 रुपये टैक्स दिए हैं और नेट में जो मेरे हाथ में है वो है 1177 रुपये। ठीक है, और मैं आपको अपने डेली का दिखा देता हूँ। 1 सितंबर को मैंने 400 रुपये का प्रॉफिट किया, 2 सितंबर को मैंने 1300 का प्रॉफिट करा और 3 सितंबर को मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करी क्योंकि उस दिन ट्रेड बनी नहीं थी। उसके बाद मैंने 300 का लॉस करा, फिर मेरे को 500 का लॉस हुआ, फिर मेरे को 400 का लॉस हुआ, फिर मैंने प्रॉफिट करा 581 का, और फिर मैंने उसके अगले दिन ट्रेड नहीं बनी, फिर प्रॉफिट हुआ 1500 का। तो आप देख पा रहे हो। आपको मैं अगर लॉस दिखाऊँ, इसमें मैक्स टू मैक्स लॉस दिखा देता हूँ आपको। जो लर्निंग की चीज़ है ना वो यहाँ पे है। देखो, मेरा मैक्स लॉस कितना है, 500 रुपये, 580 रुपये मेरा मैक्स लॉस। और जितने भी लॉस हैं उससे नीचे ही हैं। 540 हो गया, 525 हो गया, 416 हो गया, 348 हो गया। और प्रॉफिट देखो, 1500 भी निकाले हैं, 1300, 700। और आप प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट को मैं छुपा देता हूँ। आप परसेंटेज देखो भाई, 22% निकाला है मैंने, 9%, 11%, 5%, मतलब मैंने 22% तक निकाला है इसमें। ठीक है, लॉस कर रहा हूँ मैं अपने कैपिटल पे 7%, लेकिन जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मैं 22% करता हूँ। आप कह रहे होंगे कि ये तो पैसा बहुत कम है, 1900 रुपये में तो क्या ही होता है, नेट में 1100 ही है। कमेंट भी करते हैं बहुत लोग कि इतने कम रुपए कमा रहे हो। भाई उन लोगों को मैं बता दूँ कि देखो, एक चीज़ देखो, क्वांटिटी कितनी है, 75। इसका मतलब एक लॉट। भाई बस एक लॉट से कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग। देखो, एक लॉट से 75 सारा की सारा ये जितना भी है ना, सब एक लॉट से है। अगर आप एक लॉट से, मैं कह रहा हूँ, अगर एक लॉट से तुम पैसा बना पा रहे हो ना, एक लॉट से मान लो 1900 रुपये बन पा रहे हैं, तो एक लॉट को 10 लॉट करने में कुछ नहीं जाएगा। एक लॉट के आगे सिर्फ 0 लगाना है, वो 10 लॉट हो जाएगा और ये पैसा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन तुम पहले एक लॉट से तो अपने आप को प्रूव करो। तुम साला एक लॉट से ही अपना कैपिटल उड़वा दे रहे हो, पूरा वाइप आउट हो जा रहे हो, 0 हो जा रहे हो, तुम उससे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। फोकस मत करो कि भाई हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, फोकस ये करो कि हम इस गेम में बने कैसे रहें। ठीक है, और ये जो मैं प्रॉफिटेबल हूँ ना, अगर मैं आपको पिछले मैंने दिखा रखी, पिछली वीडियो मेरी देख लेना, उसमें मैंने पिछले पूरे अपने 5 महीने का दिखा रखा है कि क्या मेरा ट्रैक रहा है। उसको आप जा चेकआउट करना मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि मैं अभी ट्रेड लेता कैसे हूँ। ठीक है, देखो, आप मार्केट का अगर बिहेवियर देखोगे ना, मार्केट ओपन कितने बजे होती है, मार्केट ओपन होती है आपकी 9:15 पे, है ना। देखो, मार्केट आपकी ओपन हुई 9:15 पे ओपन होती है, 9:15 पे ओपन हुई। तो आपको 9:15 पे एकदम डेस्परेटली वो नहीं ले लेना है इस पर ट्रेड कि हाँ 9:15 हो गए अब तो चलो हम ट्रेड लेते हैं। नहीं, 9:15 से 9:45 तक मार्केट को पहले सेटल हो जाने दिया करो, क्योंकि इस बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, एकदम सांप बना रहता है, सांप। तो पहले 9:15 से 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। उसको एक पैटर्न बनाने दो कि भाई मार्केट, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये 9:15 वाली कैंडल है ये वाली, और 9:45 कहाँ तक आता है हमारा, यहाँ तक। तो पहले आप इतना वेवर देखो, एक बड़ी कैंडल बनी, गैप अप ओपन हुई है लेकिन एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी कैंडल बनी है उसका ना ही इसने अपार्ट तोड़ा है, ना ही ये ज़्यादा लो गया है, मतलब एक रेंज में फंसी है। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है। देखो, अब यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है। एक तो ये है, जब तक ये इसको अपर वाली रेंज को ना तोड़ दें जब तक ट्रेड नहीं लेना है, या फिर लोअर वाली रेंज को ना तोड़ दें जब तक ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि आपको ट्रेंड देखना है इसके बीच का, 9:15 से 9:45 के बीच में जो ट्रेंड है उसको, एक सेकेंड, ट्रेंड देखना है और फिर आपको ट्रेड लेनी है। और आपको दिख रहा है कि नहीं एक रेंज में फंसी पड़ी तो ट्रेड मत लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा ट्रेड लेनी है।
और ये मेरा सितंबर का जर्नल है। और आप जर्नल भी किया करो, ये बहुत हेल्प करता है। इसमें आपको डेट लिखना होता है, कितने टाइम पे एंट्री करी, क्या टाइम पे एग्जिट करी, और उस दिन क्या लिया था आपने, कॉल लिया था, बाय लिया था, कितने पॉइंट कैप्चर करे, और उसमें फिर आप ब्रोकरेज लिखो, और फिर उसका क्या रिज़ल्ट रहा, और क्या इसमें आपने गलतियाँ करी या फिर लर्निंग सीखा। जैसे आप मेरी गलतियाँ देखो, मैंने क्या लिख रखा है कि गैप अप ओपन हुआ था, छोटा सा रिस्क लेके मैंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड किया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उस अगला भी देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब इस वाले पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं प्रॉफिट हो रहा हूँ। और इसके ये देखो 3 सितंबर को मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, स्किप, कैपिटल बचाओ डे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। तो हमें ये चीज़ भी स्किल सीखनी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हम डेली लॉस कराएं या फिर प्रॉफिट कराएं, हम ये भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं उस दिन। जैसे मैं देखो स्किप कर दिया ये वाला दिन, 9 तारीख का मैंने स्किप कर दिया, उसमें लिख दिया कैपिटल बचाओ डे, मार्केट एक्सपायरी थी और एक ही रेंज में फंसी रही। कब? 9 सितंबर को, आप चेक कर लेना चार्ट में जाके। और 11 सितंबर देखो, 11 सितंबर को भी ट्रेड नहीं ली, कैपिटल बचाओ डे, 25,000 के आसपास मार्केट फंसी थी, ऊपर ओपन हुई और उसी रेंज में फंसी रह गई। और देखो उस दिन मैंने ट्रेड भी नहीं लिए हैं, जितने भी स्किप हुए हैं ना सब मैं जर्नल लिख के रखता हूँ। तो ऐसे आप भी जर्नल लिखो और एकदम मार्केट ओपन होती ट्रेड मत किया करो। पहले 9:15 से 9:45 तक उसको सेटल होने दो, उसका रेंज देखो। अगर ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे है 25,000 26,000 ऐसे, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर उसके अराउंड है तो उसको ब्रेक करने का वेट करो। पहले डेस्परेटली इसमें ट्रेड नहीं ली जाती है, पता है ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है भाई पेशेंस। आपकी तरह नहीं कि जितना अकाउंट में कैपिटल है वो सारा ही उड़ना चाहिए, जब ही जाके चल खत्म होगी, उसे फिर ट्रेडिंग नहीं कहते, उसे कहते हैं गैम्बलिंग। तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहो और इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं भी आपके लिए डेली वीडियो बनाऊं। थैंक यू।